नरसिंह मेहता भजन करते हैं। श्यामल दास धीरे धीरे बड़ा हो, 3 बरस बीत गए। नानी बाई के गौने का समय आया। अंजार गांव से पुरोहित आया है गौना कराने, अर्थात बेटी की विदाई करो। नानी बाई के विदाई का समय आ गया, पर घर में तो कुछ नहीं है, और बेटी की विदाई में कुछ तो कपड़ा लत्ता बर्तन कुछ तो करना पड़ेगा। 2 दिन रुक जाओ पुरोहित जी, मैं सब व्यवस्था करता हूँ। तो पुरोहित जी ने सोचा कहीं से करेंगे व्यवस्था, लेकिन पूरे 2 दिन पुरोहित जी ने देखा न नरसिंह मेहता कहीं गए, न कहीं आए, न कोई बुलायो, न कछु करो। घर में बैठे ठाकुर जी के आगे भजन कीर्तन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो पुरोहित ने कहा ये तो मुझे फंसा रहे हैं। तो दूसरे दिन की सांझ जब भई तो पुरोहित ने कही देखो जी, तुम्हें तुम्हारी छोरी विदा करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। मैं तो सवेरे चलो जाऊंगा और कह दूंगा श्री रंग मेहता जी से कि तुम्हारो जो समधी है वो तो कंगला है गयो है, वह कंगला के पास कछु नहीं है, छोरी के संग देवे को 4 कपड़ों नहीं है। नरसिंह मेहता ने हाथ जोड़कर कही बस 2 दिन को समय और दे दो, अब कोई समय नहीं, सवेरे हैवे पे मैं तो चलो जाऊंगा। रात में श्यामल दास और नरसिंह दोनों बैठे ठाकुर जी के आगे, दोनों ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। कठे तो लगाई इति देर सांवरा, कठे तो लगाई इति देर, कठे तो लगाई इति देर सांवरा, कठे तो लगाई इति देर। इतनी देर क्यों लगाई सांवरिया, अब आ जा, अब पुकार सुन। दोनों बाप बेटा बैठकर भगवान को पुकार रहे थे। एक प्रकाश सा हुआ आधी रात बीत जाने के बाद, और उस प्रकाश के हटते ही वहाँ पर सब गहने कपड़ा श्यामल दास ने कही बहना के विदाई को सामान ठाकुर जी ने दे दिया है, और नरसिंह जी ने वहाँ में ते एक कत्तरू नहीं रखी। जो बेटी के लिए आयो वो संग बेटी को दे दिया। सुबेरे नानी बाई की विदाई भई। पुरोहित ने भगवान की वो रोशनी देखी थी, नींद में था, उसे इतना याद नहीं है, पर पुरोहित को इतना पता है कि भगत सच्चो है, साचो भगत है ये। कोई कछु कहे पर जे भगत पक्को है और सच्चो है। पुरोहित के मन में भर गई कि धन नहीं है बाकी जोरे, पर भगत सच्चो है जे। पुरोहित तो गयो। पुरोहित ने श्री रंगधर मेहता से खूब प्रशंसा करी, तुम्हारे घर भगत की छोरी आई है। नानी बाई का सम्मान रंगधर मेहता तो करते हैं, लेकिन नानी बाई की सास थोड़ी सी कठोर स्वभाव की है, और उसका स्वभाव इसलिए भी कठोर हो गया है कि नानी बाई के संतान बड़ी देर थे भाई, और एक छोरी भाई। नानी बाई की जो ननद है वो ससुराल में रहती नहीं है, ज़्यादातर यहीं रहती है पियर में, अंजार गांव में। और नानी बाई का जो देवर है नारायणा, वो बहुत बहुत कुटाट है। वो कोई मौका नहीं छोड़ता है अपनी भाभी की आंख में आंसू भरवे को। कोई न कोई ऐसी बात करे वो कि नानी बाई रोवे, वाह नानी बाई रोमती अच्छी लगे। ने कछु बिगड़ गो, जिना भयो बोना भयो, मेरो जे सामान ना पारो मेरो बोना पारो, जिना हेरो बोना हेरो, पानी ना आयो अभी सवेरे ते नहावे के ताई, अरे अभी ठंड पड़ रही है गर्म पानी कर दियो, इतनो गर्म पानी कर दियो। हर बात पे मतलब लड़े ही लड़े वो। कछु लोगन को स्वभाव ऐसा है जाए। आप ते हाथ जोड़ के कहूँ, जा दुनिया में घर वाले बहुत कीमती हैं, अपने परिवार की कीमत समझो। उनको देखो जिनके पास परिवार नहीं है, जिनके पास अपने नहीं है, वो देखो अपनों के लिए कैसे तरसते हैं, कैसे रोते हैं।
अगर तुम सास हो तो अपनी बहू को लाड़ से रखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी भी बहुएं हैं जो अपनी सास को वृद्धाश्रम खुद छोड़ के आवे हैं। तुम्हारी कम से कम चुपचाप सुन तो रही है। चार कमी कौन कौन में ना होए, सब में थोड़ी थोड़ी कमी होती है। सोच लो, कोई बात नहीं, बहुत अंते अच्छी है, बस इतना ही सोच लो, बहुत अंते अच्छी है, बहुत अंते अच्छा है, जैसी भी है बहुत अंते अच्छी है। कई बच्चे हैं माँ बाप पे घुरघुराते हैं, नहीं, अपनों की कीमत समझो। दुनिया में अपनों के सिवा कुछ नहीं है। अपने नहीं तो सब सपना है, सब सपना है, सब कुछ सपना है। एक आदमी के घर वाले एक्सीडेंट में मर गए तो वो आदमी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंचा कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि मैं मर जाऊं, क्योंकि परिवार के बिना मैं जी नहीं पा रहा हूं। तो अपनों की कीमत समझो, अपनों को रुलाओ मत, घड़ी घड़ी घुरघुराओ मत अपनों पर। वो जितना कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सोचो, एक बाप ऐसा है जो हम पे सब कुछ नौछावर कर रहा है, और हम कैसे बच्चे हैं जो उसी बाप पे झुरझुराते हैं, उसी बाप पे झुरझुराते हैं। अरे ऐसे भी बाप हैं दुनिया में जो अपने बच्चों को बट्ट की भूसी भी नहीं पूछते हैं, या ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास बाप है ही नहीं। तो अगर तुम्हें प्यार करने वाला कोई मिला है, तुम्हें प्रेम करने वाली पत्नी मिली, तुम्हें प्रेम करने वाली माँ मिली, तुम्हें प्रेम करने वाला बाप मिला, तुम्हें प्रेम करने वाले बेटा बहू मिले, जो भी तुम्हें प्यार करने वाला मिला हो, उसकी कीमत समझना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वही कीमती है जो तुमको थोड़ा सा प्यार करता है, जो तुमको प्यार करता है। उसको प्रेम करो, उसका साथ दो, हंसते बोलते रहो। अकड़ कर जीने में कुछ नहीं रखा है, अकड़ के तो मुड़ते रहते हैं। प्यार से रहो, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा लिया करो। कई घर ऐसे हैं, पत्नी बेचारी बस यही सोचती है कि बस एक बार घर में आए तो मुस्कुरा ले। पूरी दुनिया में अच्छे से बात कर लेगा, घर में आया ने ढंग से मोहड़ा बना ला, घर में आके भी एक तो वैसी सड़ी सी शक्ल है, बीवी के आगे आके तो बेचारी यही सोच सोच के मरी जाए है कि जी खुश कैसे होगा भला आदमी, जी कब मुस्कुरावे। एक अपनों की एक मुस्कुराहट देखने के लिए मरे जाते हैं हम, नहीं मरते। जिससे प्यार करते हैं उसकी एक हंसी देख लेते हैं तो खिल जाता है, सब ठीक है। हर दुख भी सुख लगता है, क्योंकि कोई अपना देखे के मुस्कुरा गया। अरे तुम रास्ता चलते लोगों को देखकर मुस्कुरा लेते हो, क्या अपनों को देखकर नहीं मुस्कुरा सकते? अपनों को देखकर प्रसन्न नहीं हो सकते? रास्ता चलते दूसरों को देख करके मुस्कुरा लोगे, और घर में आओगे तो बाबूजी बन के। ऐसे मत करो। नानी बाई की ससुराल में सब अच्छा है, पर नानी बाई की ससुराल में वो हर कोशिश करती है कि सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, पर हर बात पर डांट खाती है। सास अलग, नारायणा देवर, वो कुछ ना कुछ ऐसे ही ढूंढते रहता है कि वो उसको सताए। पर नानी बाई कभी पत्र नहीं लिखी, कभी लौट कर ये नहीं कही कि पिताजी मेरे ससुराल में ऐसा है, कभी नहीं कही बेचारी, कभी लौट के नहीं कही। उसने सोचा मेरा पिता तो भगत है, जैसे तैसे मुझको विदा किया है। नानी बाई कभी कहती कि पिताजी की याद आ रही है, भैया की याद आ रही है,
तो नानी बाई की सास कहती, भली जा, वहीं रह, मैं तो कहूँ यहाँ आवे की जरूरत ही का है, अपने बाप के जोरे रह, करताल बजा, कीर्तन कर। यहाँ भी तू दिन भर सांवरिया सांवरिया ही करती रहे, यहाँ कौन सो कछु काम करे है, जब देखो तेरी पूजा पाठी खत्म ना होए। फिर वो बेचारी जावे की भी नहीं कहती कि अगर मैं चली गई ससुराल में, किसी ने दोबारा लौट के बुलाया नहीं तो पिता के सर पे बोझ बन जाऊंगी। सो वो बेचारी गई भी नहीं। नानी बाई ऐसी दुख में जीवन जीती रही। हर सुख है पर बेचारी की आंख के आंसू नहीं सूखने देते उसके घर वाले। हर सुख है पर वो तो जैसे घर की नौकरानी हो गई है, हर बात पे उसको सुनना पड़ता है। मोड़िया की बेटी है, कछु करे नहीं जाको बाप, पूरा घर कीर्तन करता रहे है, साधु की छोरी है, साधु की छोरी है, ऐसी सुनती रहे है। नरसिंह मेहता तो अपनो भगवान को भजन कर रहे हैं। उनकी दूसरी पुत्री ने ब्याह नहीं किया, वो साधु हो गई। श्यामल दास के ब्याह का बड़ा चाव था। मदन राय जी थे बड़नगर के, उन्होंने अपने पुरोहित को भेजा कि मेरी बेटी जूटी बाई भजन करना चाहती है, माँ साधु जीवन चाहती है, तो कोई ऐसा पति मिल जाए जो दोनों मिलके भजन करें, दोनों मिलके भक्ति में रहें। तो जूनागढ़ में 700 नागरों के घर हैं, कोई ना कोई घर तो यहाँ मिल ही जाएगा। ऐसा सोच के पुरोहित आए। सारंगधर मेहता ने सोची कि मदन राय मेहता के तो बड़ा धन है, वो तो साहूकार हैं, अरे बेटी के ब्याह में खूब धन लुटाएंगे, इसीलिए कोई अपनो छोरा दिखावे, कोई बाको छोरा दिखावे, कोई बाको छोरा दिखावे और बड़ी बड़ी बात करें, जे तो जे है, जे तो वो है, वो तो वो है। पर पुरोहित तो वो पहले सब जानता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं। फिर सारंगधर मेहता ने चैक निकालने के लिए आखिरी घर नरसिंह का बताया। पुरोहित नरसिंह के घर आए। नरसिंह मेहता ने तो सब सांची सांची कह दी, जो घर की स्थिति है, जो छोरा की स्थिति है, सब सांची सांची कह दी। पुरोहित 2 दिना रहे। 2 दिना में छोरा की हकीकत देख ली तो उनने कही जूटी बाई के लिए जेई छोरा सबसे उत्तम है। और मदन राय मेहता की ओर से बड़नगर का संबंध जूटी बाई और श्यामल दास का होता है, ऐसा पत्र लिख के तिलक लगा के दान दक्षिणा करके मिठाई वो करके संबंध पक्का हो गया। नरसिंह मेहता के घर तो अब उत्सव होने लगा। मणि गौरी सजवे लगी, पहली बार खुश है, मेरे छोरा को ब्याह है रे। नरसिंह मेहता भी कुछ कहते नहीं। इधर मदन मेहता के पास पत्र गया कि वहाँ तो जो नरसिंह मेहता है वो तो कंगाल है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके घर में, तुम्हारी छोरी भूखों मर जाएगी वहाँ पे। अब मदन मेहता ने पुरोहित से कहा, कैसा छोरा ढूंढ के आए हो? तुम्हारे जिस तिलक अंगूठे से तिलक किया है अंगूठा कटवा लूंगा मैं। तो पुरोहित ने कहा कि अंगूठा तो क्या, गर्दन कटवा दूंगा अगर छोरा में कोई कमी निकल जाए तो। और तुम लिख दो, मैं उस भगत को पहचान कर आया हूँ, जैसी बारात चाहिए वैसी बारात लिख दो, न आए तो मैं पुरोहित अपना सर दूंगा। मदन मेहता ने सब लिख दी, इतने हाथी घोड़ा आवे, ऐसी बारात आवे, ऐसो जो होए, ऐसो वो होए। नरसिंह मेहता तो ठाकुर जी के सहारे कीर्तन करते हुए निकले। और बड़ी प्यारी कथा है कि आज भगवान खुद श्यामल के लिए बराती बन करके घराती रुक्मिणी जी को साथ लेकर के आए। श्यामल पहचान गया कि भगवान मेरे लिए आए हैं। श्यामल दास का ब्याह
बड़ी धूमधाम से हुआ। झूठी बाई और श्यामल दास का ब्याह हो गया। बहू को लेकर के घर आए। पूरे गांव की स्त्रियां गीत गाने आई। गीत गा के जो स्त्री गा जा रही हैं, सोने के कटोरा में मेवा भर भर के ले जा रही हैं। जब दुरित गौरी को पता चली कि माँ तो इतनो हैरो है, तो दुरित गौरी पल्लू संभालते भाई चौरी तेने मोए नहीं बुलाया है तू इतनी बढ़िया सुंदर बहू ले आई, इतनो बड़े घर ते रिश्तो है गयो। अरे ला अब मैं करवाऊंगी, ऐसे ऐसे सगुन होए हैं, ऐसे ऐसे ब्याह को सब काम किया जाए, बहू की ऐसे ऐसे मुंह दिखाई होए है। और वंशीधर की पत्नी मणि गौरी को इतना मीठा बोलते नरसिंह मेहता ने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। इतनो मीठो बोल रही है, इतनो मीठो बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जहर के पेड़ पे ते शहद टपक रहे हो। इतनो मीठो बोल रही है। मणिक गौरी तो पहले सम्मान किया करती, अब सम्मान करे। मेरी जिठानी है कछु खूब सम्मान कियो, जो बाने कही वो कियो। खूब धन लेके गई, खूब धन लेके गई। जे सिंगार लाओ, जे कपड़ा लाओ, ऐसे भोजन बनवाओ, ऐसो करो, ऐसो करो, ऐसो करो, ऐसो करो, सब ऐसो किया। झूठी बाई और श्यामल दास की जोड़ी इतनी प्यारी है जैसे राधा कृष्ण हो, इतने सुंदर लगे हैं। नरसिंह मेहता अब भजन में मग्न रहवे लग गए। और थोड़े दिना बाद झूठी बाई ने कही कि मैं भजन करना चाहूँ हूँ, तो मोकू भजन के ताई एकांत की व्यवस्था करो। श्यामल दास ने कही मैं हूँ भजन करना चाहूँ हूँ, पिताजी बताओ कैसे व्यवस्था करनी है। तो नरसिंह मेहता ने कही कि तुम दोनों अपनो भजन करो, हम दोनों अपनो भजन करें। और बड़े प्रेम से भजन करवे लगे। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। मणिक गौरी के मृत्यु का समय आ गया। मणिक गौरी की मृत्यु का समय आ गया। एकादशी का दिन था। नरसिंह मेहता काऊ के घर कीर्तन करवे गए, पर वो जिसके घर गए थे वो अंत्यज था। एक ब्राह्मण हो के अंत्यज के घर खाने चला गया। इसको बेदखल कर दो जाति से। 700 नागरों ने नरसिंह मेहता को जाति से बेदखल कर दिया। पर भगवान ने ऐसी लीला करी नरसिंह मेहता के साथ कि जब उनको बेदखल किया गया तो हर एक ब्राह्मण को अपशगुन होने लग गए। ऐसे ऐसे अपशगुन हैवे लग गए कि उनको समझ में आ गई कि हमने नरसिंह मेहता को जो जात से निकारो है ना, जो वाको पानी बंद किया है, बाकी बजे ते ऐसो भयो है, तो माफ़ी मांगवे लगे। तो नरसिंह मेहता ने कही कि काय बात की माफ़ी, ठाकुर जी तो न काऊ जात में है न काऊ पात में है, भगवान तो सबके हैं, मेरे ऊ हैं, तुम्हारे ऊ हैं। मणि गौरी अब ज़्यादा जी नहीं सकेगी। मणि गौरी ने नरसिंह मेहता की गोदी में सिर रखा है और मणि गौरी कहती है एक बार भजन सुना दो, मैं जाऊं। नरसिंह मेहता सुंदर भजन गावे लगे।